खुशामदीद। मैंने आपको बताया था हमारे आज के मेहमान जो हैं अमजद फारूक अलवी साहब हैं, जिन्होंने अपने भाई बासित के साथ फर्स्ट जो कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन के नाम से वो बनाया था, और कंपनी भी है आपकी कंप्यूटर की जो ब्रेन नेट के नाम से जानी जाती है और ब्रेन लिमिटेड के नाम से भी आजकल पहचानी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वायरस क्रिएट करने का ख्याल सी ब्रेन, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। हम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी और कंप्यूटर्स नए थे उस दौर में। 96 की बात है, ये 86 की बात 86 की बात है, बल्कि वी हैव स्टार्टेड समवेयर 82 83 में। उस वक्त अभी पाकिस्तान में कंप्यूटर इतना बड़ी यानी अर्ली स्टेजेस में थी। दुनिया में भी जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे दे यूज्ड टू बी वेरी रेयर, और मेन फ्रेम्स होते थे बड़े, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अफोर्ड करती थी। तो पर्सनली छोटे कंप्यूटर्स और आम लोगों के लिए कोई ऐसी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो समहाउ हमारा इंटरेस्ट था, मेरा पर्टिकुलरली व्हेन आई स्टार्टेड, मैं इलेक्ट्रॉनिक हॉबीज था, तो उसमें कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर को असेंबल करके उसकी बेसिक्स समझ के और वो बनाया। फर्स्ट कंप्यूटर आई बिल्ड माय ओन कंप्यूटर फर्स्ट टाइम। तो एक छोटी कंपनी थी सिंक्लेयर, जिन्होंने पहले छोटे कंप्यूटर बनाने शुरू किए, पर्सनल कंप्यूटर। तो वो अपने किट बेचते होते थे थ्रू मैगजीन। तो वो मैंने लेके उसको असेंबल करके एंड उसकी बेसिक्स बहुत ज्यादा आपको समझ लगती है जब व्हेन यू बिल्ड समथिंग बाय योरसेल्फ। तो उसमें ये है कि वहां से वो शौक पैदा हुआ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहले ज़माने में कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल नहीं थे होते, और वो बहुत कुछ नहीं थे करते, और पर्टिकुलरली वो इकट्ठा बहुत कुछ नहीं थे कर सकते, जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। कि आप एक प्रोग्राम खोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर या कुछ और, तो उस ज़माने में सिर्फ कंप्यूटर एक प्रोसेस चलाता होता था। तो हमारा इंटरेस्ट था कि अगर मल्टी प्रोसेसिंग की जाए या बैकग्राउंड में भी कोई प्रोग्राम चल सके, तो वहाँ से ये वायरस का ख्याल आया कि एक सॉफ्टवेयर था जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर को आपको या किसी प्रोग्राम को रन कर सकता था, और फिर उसको सेव कर लेता था। आप उसको किसी वक्त भी कॉल कर सकते थे। कॉर्पोरेट अमेरिका को तो आपने फिक्स कर दिया था ना एक दफा, मतलब उन्होंने कन्फेस नहीं किया उस तरह से, उनकी जान जाती थी जहाँ पे वो कहते थे कॉपीराइट प्रोटेक्टर हैं वो सबसे बड़े। तो वो शो आ रहा था हर गुजरते सेकंड और वक्त के साथ कि तो सबसे बड़े कॉपीराइट वायलेटर हैं। एग्जैक्टली, और वो ये चीज उनको काफी नागवार गुजरी। हाँ। और उन्होंने उसका कहीं मेंशन भी किया उसमें, टाइम मैगजीन में कवर स्टोरी पे आप लोगों का पूरा दास्तान उन्होंने खासी नो डाउट उसमें दर्द भरी छापी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसने अप्रिशिएट भी किया आखिर में कि टेक्निक द वे वी यूज्ड इट वाज अ वेरी जीनियस। लेकिन कहता उसने किया तो ठीक नहीं है, लेकिन किया बहुत अच्छे तरीके से। दैट वाज द लास्ट सेंटेंस। गिमिक था कोई, मुझे एक ये भी तो कहते हैं ना लोग कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए शायद कोई आप लोगों ने क्यूट सी गिमिक यूज की है। ये अब अगर वैसे वो उस वक्त वो उसमें आ गई, वो स्पॉटलाइट में आ गई, तो वो एक अलग बात है, बट दैट वाज नॉट आवर इंटेंशन एट ऑल। हमारा सिर्फ ये था कि हम प्रूव करना चाहते थे कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिस पे बेस करता है कंप्यूटर, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत इनसिक्योर है वो। तो जस्ट टू प्रूव दैट ये वायरस है वो। हाँ जी, ये कवर स्टोरी थी वही इंटरेस्टिंग, जिसके बाद बहुत ज़्यादा और भी पब्लिकेशंस में जिक्र आता है। अगर कहीं भी वायरस, कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर वायरस की बात आती है, वहाँ सी ब्रेन और पाकिस्तान पर्टिकुलरली उसमें, और उसको पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा। इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, लेकिन हमेशा इसको पॉजिटिव लिया जाता है कि हमने उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तानी फ्लू या पाकिस्तानी ब्रेन, ये सारी टेक्नोलॉजीज की हमने ये चीज हाईलाइट की कि इसमें कंप्यूटर्स में जरूरत है इस वक्त कि हम लोग उसको सिक्योर करें। और फिर एक पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और वायरस प्रोटेक्शन और इंट्रूजन के ऊपर एक पूरी एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब आप ये काम कर रहे थे सी ब्रेन पे, जी, तो आइडिया था कि ये इतना ज्यादा एक क्रिएट करेगा, तहलका मचा देगा, और खासतौर पे अमेरिका जैसे। नॉट एट ऑल। कितने देर से बाद रिस्पांस? फौरन नहीं किया आपको रिस्पांस? नहीं, फौरन रिस्पांस नहीं मिला। हमने 86 में किया, ये मैगजीन 88 में मंजर आम पे आया ये। जब फ्लोरिडा से पहली कॉल आई, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। शी कॉल्ड मी और उन्होंने पूछा कि आपका नाम अमजद या बासित है? मैंने कहा यस, मैं अमजद बोल रहा हूँ।
तो कहती है कि मुझे आपका मैसेज मिला है एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा आपको मेरा मैसेज किस मीन से मिला है? एक कहती है मैं एक अपनी मैगजीन के लिए वो लिख रही थी स्टोरी, तो एकदम मेरी फ्लॉपी ने काम करना बंद कर दिया। जब मैंने उसको एडिट किया तो उसमें आपका हेडर में नाम था, तो विच वॉज नॉट एक्चुअली हमारे वायरस की वो रिएक्ट तो नहीं था करता, लेकिन समहाउ क्योंकि वो शायद आईटी लिटरेट थी तो उसने उसको एडिट करके देखा, फ्लॉपी को डायरेक्ट, फाइल को नहीं, फ्लॉपी को इटसेल्फ, तो उसमें मैसेज आता था। तो उसमें कहती है कि मुझे आपका वहां से कॉन्टैक्ट मिला। तो मैं अभी आधा जागा आधा सोया और मैं अभी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था। हाँ, तो आपने एक चुटकी काटी थी खुद? नहीं। मेरे लिए बड़ा वो सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। तो उसके बाद कहती है कि मैं आपके लिए एक स्टोरी लिख रही हूँ कवर वो उसमें अपने मैगजीन में, तो आप मुझे अपने इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम दें। मैंने कहा यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। तो उसने फिर कुछ क्वेश्चंस लिए और वहां से वो एक्चुअली वो फिर जब उन्होंने रियलाइज किया, उसके बाद उन्होंने डिस्कवर करना शुरू किया, अपनी फ्लॉपीज को लोगों ने देखना शुरू किया, ओह इसमें भी वायरस है, इसमें भी वायरस है, उसमें भी वायरस है। तो ये बगैर कॉपी किए हुए ये मल्टीप्लाई नहीं था करता कि आप कोई प्रोग्राम को कॉपी करते थे तो उस वक्त ये कॉपी होता था। सही। तो उससे ये चीज प्रूव होती है कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, हमें एशियंस को बाज दफा कहा जाता है कि हम शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या वैल्यू नहीं करते हैं। वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत ज्यादा तादाद में, जितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट हुआ था वहाँ पे, तो वो तो शो करता ही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब से कि ये फर्स्ट टाइम मैंने कि एक इन्वेंटर है एक वायरस के, और अब मुझे पता नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है कि क्या तो पहला वायरस जो है वो एक पाकिस्तानी ने इन्वेंट किया। इसी से एक चीजें मुझसे पूछनी थी कि क्या इनका जो प्रोसेस था, ये इन्होंने जो इसको इन्वेंट किया, ये इंटेंशनली प्रोसेस था कि ये वायरस ही प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर ये कोई और काम कर रहे थे, और इनका वायरस जो है ना अनइंटेंशनली एक वायरस जनरेट हुआ उसके रिजल्ट के अंदर कि एजाज की बात है कि वायरस पहला पाकिस्तान ने क्रिएट किया। बिल्कुल, इसको आप कॉन्फिडेंट रहें, ये एजाज की बात है 100%, क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रक्शन का कोई इंटेंशन और पहलू नहीं था। हम उसमें कतन भी अपना नाम और किसी डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव चीज में अपना नाम और टेलीफोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट कभी भी ना डालते अगर हमारी इंटेंशन बुरी होती। सही। तो इंटेंशन क्या थी, काम क्या कर रहे थे? वायरस यही थी, बिल्कुल इंटेंशन यही थी कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि कॉपीराइट को एक तो है प्रोटेक्शन, दूसरा ये कि आप उसमें ट्रेल मिले आपको और आप ढूंढ सकें कि किसने किस वक्त इसको कॉपी किया। तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर वो अपडेट होता था, तो वो हम उससे ट्रेस कर सकते थे कि इसके पेरेंट क्या था, उसका पेरेंट क्या था। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव ही है और इसको इसमें उसी इंटेंशन से बनाया गया और इसी इंटेंशन से बनाया गया था कि, लेकिन ये नहीं था इंटेंशन के पूरी दुनिया को हम करें, हम सिर्फ उन लोगों को जो हमारे से सॉफ्टवेयर हमने कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप की थी उनको हमने क्या सॉफ्टवेयर? मेडिकल सॉफ्टवेयर था वो, मेडिकल तो वो इन हाउस हमने डेवलप किया था। तो हम जस्ट देखना चाहते थे कि अगर ये कॉपी हुआ तो वी विल नो कि किसने किस तरीके से उसको कॉपी किया। सही। तो वो मोस्ट लाइकली, क्योंकि कोयटा का एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ कोई आए होंगे हम बाहर से कोई डॉक्टर्स वगैरह या किसी तरीके से यहाँ उनके डॉक्टर कहीं बाहर ट्रेनिंग पे गए होंगे, तो वहां से ये बात कहीं बाहर निकली होगी। तो और वहां से ये अमेरिका में पेनिट्रेट किया और वहां से ये एक बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लू और पाकिस्तानी वो बन गया। बिजनेस है जिससे बिल गेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन शख्स हैं वो बने हैं, और उन्होंने जो बनाया था वो कुछ और चीजें थी, आपने जो किया है वो कुछ और। तो क्यों नहीं हम उस साइड पे जिस तरह से उन्होंने विंडोज और ये सब वो उन्होंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसी की तो वीकनेस को, और डॉस जो था उसी की वीकनेस को ही तो हमने हाईलाइट किया था। देयर इज अ फ्लॉ इन इट। हम लोगों का बैकग्राउंड यूनिक्स है ज्यादातर, जो कि बड़े कंप्यूटर्स पे चलता है और ज्यादा सिक्योर है, और हम माइक्रोसॉफ्ट में भी डील करते हैं। और उस वक्त अपनी उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में जो चैलेंज था कि ये सिक्योर होना चाहिए, उसके मुताबिक हमने हाईलाइट किया जिसकी सिक्योरिटी अब की जा रही है। यानी वी आइडेंटिफाई दैट थिंग वे अहेड ऑफ दैट कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है। सही। हमने उसे बहुत पहले आइडेंटिफाई किया कि इसमें ये फ्लॉज हैं।